Hello friends, good morning. This is Omkar Singh who welcomes you to the YouTube channel The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता बस मिलेगी। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। साहस के साथ, हिम्मत के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अनवरत मेहनत करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मन में है विश्वास, तन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उस विश्वास को बनाए रखिए, हौसले को बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। ये हम नहीं, हमारे प्राचीन वेता जो विद्वान थे उनका कहना है कि जो हिम्मत रखता है, मेहनत करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो अनवरत लगे रहिए। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का सीरीज चल रहा है, उसके अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव का पार्ट 2 लेकर उपस्थित है। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट 2 का हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। और इससे पहले वीडियो को शुरू करें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन सब्सक्राइब का प्रेस कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रत्येक बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक कमेंट करें, अच्छे कमेंट्स करें और अपने साथियों को लिए भी इससे लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज इंपॉर्टेंट सेशन, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस पार्ट 2। पार्ट 2 के अंतर्गत ए पॉइंट। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिए, जिससे आसानी से समझ में आपके आएगा। जब दिए गए सेंटेंस में एलोन या ओनली दिया जाए, बहुत छोटा सेंटेंस होता है, बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है, बस उसी को करना है हमें। जब दिए गए सेंटेंस में एलोन या ओनली का प्रयोग हो तो हम ओनली या एलोन को हटा करके उसकी जगह या उसके एवज में नन वट का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? नन वट। एग्जाम्पल देखते हैं। ओनली ही कैन लिफ्ट दिस लॉग। ओनली केवल वह ही इस लट्ठे को उठा सकता है। तो ओनली को हम हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लगाएंगे? नन बट। बाकी पोर्शन को कोई चेंज नहीं करेंगे, यथावत रहने देंगे। केवल हम ओनली के स्थान पर नन बट का प्रयोग कर देंगे। ओनली ही कैन लिफ्ट दिस लॉग, केवल वह इस लट्ठे को उठा सकता है। तो नन बट कोई नहीं, ही कैन लिफ्ट दिस लॉग कोई नहीं, केवल वह इस लट्ठे को उठा सकता है। अर्थात ओनली या केवल वही उठा सकता और कोई इस लट्ठे को नहीं उठा सकता। दोनों का अर्थ समान आना चाहिए। तो ओनली के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? नन बट। बाकी पोर्शन में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यथावत रहने देंगे। ओनली यू टेल द सीक्रेट ऑफ द मैटर। केवल तुम ही उस मैटर का रहस्य बताते हो। तो ओनली को हटा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर? नन बट। क्या लगाना आपको? नन बट। बाकी ओनली हट गया यहाँ से, बाकी पोर्शन यथावत रहेगा। यू टेल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। द सीक्रेट ऑफ द मैटर। ये आपके समझ में आ रहा होगा। ओनली हटा के नन बट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव हमारा बन जाएगा। मुनेश एलोन प्लक्स द फ्लावर्स डेली। मुनेश एलोन अकेला, ओनली और एलोन का मतलब सेम होता है। प्लक्स द फ्लावर डेली, अकेला या केवल मुनेश ही रोजाना फूल तोड़ता है। तो कोई बात नहीं, एलोन को हटा देंगे, लेकिन नन बट का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, ध्यान रखें। एलोन
तो सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन नन बट का प्रयोग हमेशा पहले करेंगे। ओके, ये भी ध्यान रखें। नन बट, फिर सब्जेक्ट आएगा मुकेश, मुनेश, प्लक्स, द फ्लावर, डेली। नन बट मुनेश प्लस द फ्लावर्स डेली। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। ना ओनली और एलोन को हम हटा करके नन बट का प्रयोग करते हैं। ओनली का प्रयोग सबसे पहले होगा और एलोन का प्रयोग कहाँ होता है? बीच में होता है। कोई बात नहीं, नन बट का प्रयोग आप चाहे ओनली दिया है चाहे एलोन दिया है हमेशा सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज को समझते जाइए, आप बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। शांति से पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए, एक एक पॉइंट को समझिए, शब्दों को पढ़िए। बी पॉइंट में देखिए क्या होता है, पॉजिटिव, डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाकर क्या करेंगे? पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाकर हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। क्योंकि हम डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री का जो वीडियोस हैं हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आसानी से देख लीजिए, सब उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कंपैरिजन ऑफ डिग्री नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उससे आप देखिए। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलने के नियम और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलने के नियम, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बदलने के नियम और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलने के नियम, ये पढ़ लीजिए। नेगेटिव वाले उसमें फॉर्मेट मिल जाएंगे। क्योंकि बता चुके हैं कि जब पॉजिटिव से हम बनाते हैं क्या, कंपैरेटिव। अगर पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव दिया है तो कंपैरेटिव कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। और नेगेटिव अफर्मेटिव दिया है तो पॉजिटिव कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। देन एनी अदर का प्रयोग है कंपैरेटिव में तो नो अदर का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव की बात करें तो उसमें जब दा दिया होगा तो नो अदर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कुछ पॉइंट हैं उनके आधार पर भी नेगेटिव बना सकते हैं। अब आपको ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो कोई डिग्री का सेंटेंस है, नेगेटिव कैसे होगा? तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, नेगेटिव भी उसका सेंस निकलता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं। ही इज एज गुड एज यू। अब ही इज एज गुड एज यू, इसका क्या बनाना? हमें नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है गाइस? नेगेटिव। तो ये नहीं है कि ही इज नॉट एज गुड एज कर दें, ये गलत हो जाएगा। इसे कंपैरेटिव में बदलना है, ऐसे मानिए आप। कंपैरेटिव के थ्रू बना करके नेगेटिव सेंस देगा। तो कंपैरेटिव हमने बताया था कि जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में बदल देते हैं। तो यू आ जाएगा, यू के साथ आर लगाएंगे, फिर नॉट आएगा। सो एज को हटा देते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म गुड का हो जाएगा बेटर, फिर देन का प्रयोग करते हैं और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा। तो यू आर नॉट बेटर देन ही, ये हमारा नेगेटिव बन गया। इसलिए इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं कि हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है आपकी कंपैरिजन ऑफ डिग्री, उसको आप देखिए तो इसमें बहुत आसानी होगी। और इसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिर थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा और बेवजह उसमें हमें बोलना होगा, है? तो उससे बचिए, उनको अलग से पढ़िए जिससे इसमें आसानी। केवल हम पैटर्न बता रहे हैं कि ही इज एज गुड एज यू, अगर वहाँ मांगा कि नेगेटिव बनाइए इसे, तो बच्चा ये समझता है ये गलत दिया है, ये तो डिग्री का सेंटेंस है। गलत नहीं, बिल्कुल सही दिया है। जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपैरेटिव बदलेंगे तो नेगेटिव फॉर्म लगता है, कंपैरेटिव बना दीजिए उसका, लिखेंगे नेगेटिव ही, कंपैरेटिव लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव
में ही चेंज करना है हमें। तो उसका जो निर्देश दिया वो नेगेटिव बनाने के लिए दिया, तो हमें नेगेटिव भी मार्क करना है और उसको बना देना। उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलते हैं, एज एज सो एज को हटा करके कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं और देन का यूज करेंगे और उसे नेगेटिव फॉर्म में बना देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एज टाल एज मोहन, इसका भी नेगेटिव बनाना है हमें। हरी वाज एज टाल एज मोहन, तो क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलना है। पहले मोहन मतलब कंपैरेटिव डिग्री बदल दीजिए, बाज क्योंकि जो अफर्मेटिव दिया है तो कंपैरेटिव नेगेटिव बनता है, नोट लगाते हैं। एज हट जाएगा, एज हट जाएगा, टाल का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म टाला, या जोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। जो सब्जेक्ट का स्थान है हरी का, वो ऑब्जेक्ट के स्थान बन जाएगा, तो हरी यहाँ ले आएंगे। सेंटेंस हमारा बन गया, मोहन वाज नॉट टालर देन हरी। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। ओके, अब इसी का सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट में क्या करना है हमें, कंपैरेटिव से क्या बनाना है, सी नंबर डाल देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री किस में बदलना है, पॉजिटिव में। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में हम बदलेंगे तो देखिए किस तरह से बना सकते हैं, सी वाज मोर ब्यूटीफुल देन लगाइए मीना। इसका बनाना हमें नेगेटिव। अभी हमने बताया था चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाइए, चाहे कंपेयर से पॉजिटिव बनाइए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपेयर डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो पॉजिटिव को नेगेटिव बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी है, वहाँ मीना है तो मीना हमारा सब्जेक्ट का प्लेस लेगा। वाज नोट नहीं है तो हमें नोट लगाना पड़ेगा। नोट के साथ सो का प्रयोग करेंगे, ई आर, और देन को हटा देंगे, ई आर या मोर, देन डैश, देन को हटा देते हैं और एज एज या सो एज का प्रयोग करते हैं। तो नोट सो, मोर हट जाएगा, रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, ब्यूटीफुल एज सी। तो मीना वाज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ही इज fatter than any other boy of the class। इसका भी क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। ही इज फैटर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। तो ये कंपेयर डिग्री का है, देन दिया है, एनी अदर दिया है और ई आर दिया है। किसमें बनाना है, पॉजिटिव में बदल दो, पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए। जब देन एनी अदर दिया होता है तो पॉजिटिव डिग्री में हम सबसे पहले नो अदर लगाते हैं। बना नेगेटिव रहा है लेकिन यूज पॉजिटिव वाले फॉर्म होंगे, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, नो अदर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर वर्क कर रहा है बॉय ऑफ द क्लास, ये पूरा इस सब्जेक्ट का काम करेगा। तो पूरा फ्रेज लेकर के हम आएंगे, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास। अगर आपने डिग्री और कंपेरिजन पढ़ लिया है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी, क्योंकि हम कोई रूल डिस्कस यहाँ पर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। फिर इज, एज या सो लगा सकते हैं, एज लगा दो, सो दोनों चलते हैं। आप एज
फैटर का क्या हो जाएगा, फैट एज ही। नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज एज फैट एज ही। तो कंपैरिजन ऑफ डिग्री के माध्यम से भी हम बना सकते हैं। अगला देखते हैं, सी पॉइंट में लेते हैं। सी तो हमारा हो गया, डी देखते हैं। इसमें देखिए सुपरलेटिव डिग्री को भी हम, अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया है तो सुपरलेटिव डिग्री को तो बना देते हैं पॉजिटिव डिग्री में बना देते हैं, पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे, फिर हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ही इज द टॉलेस्ट मैन ऑफ द विलेज। इसका नेगेटिव बनाएंगे। देखिए दा दिया है, ईएसटी फॉर्म है, तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सुपरलेटिव से जब हम कंपैरेटिव पॉजिटिव बनाते हैं तो केवल दा दिया जाए तो सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। क्या लगा देंगे, नो अदर। तो पॉजिटिव बना दिए, नेगेटिव बन जाएगा ये आपका, पॉजिटिव डिग्री बदलेंगे तो नो अदर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल देंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा मैन ऑफ द विलेज। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये सब्जेक्ट का काम करेगा हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो स्थानों को बदल देते हैं। तो नो अदर मैन ऑफ द विलेज इज एज टॉल एज ही। तो ये हमारा सुपरलेटिव से पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव अर्थ इसका हो गया। और देख लीजिए क्या एग्जाम्पल, मोनू बाज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द क्लास। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। देखिए नेगेटिव मतलब बाज दिया है द और ईएसटी अर्थात मोस्ट दिया है, तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तो नो अदर का प्रयोग करेंगे। हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले नो अदर लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस से बदलते हैं। सब्जेक्ट मोनू है, ऑब्जेक्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो बॉय ऑफ द क्लास पूरा फ्रेज हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। नो अदर बॉय ऑफ द क्लास बाज एज मोस्ट हट से आएगा, डा हट जाएगा, रियल फॉर्म आ जाएगी एज हैंडसम। एज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाएगा स्थान, ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो नो अदर बॉय ऑफ द क्लास वाज एज हैंडसम एज मोनू। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑफ डिग्री के द्वारा भी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ई पॉइंट है इसमें, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का प्रयोग करके भी हम नेगेटिव बना सकते हैं। ये भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का वीडियो भी आप देखें तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। इसे हम डिटेल में नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम इसे बता चुके हैं। जैसे सी वाज टू ओल्ड टू रन फास्ट, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे।
सी वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट। जब एडवर्ब टू दिया होता है, टू प्लस B1 होता है, तो हम टू को सो में बदल देते हैं और टू प्लस B1 के स्थान पर दैट अकॉर्डिंग टू सेंस प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए कैन नॉट या कुड नॉट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो उस वीडियो को आप देखेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आसानी से बदल सकते हैं। तो सी वाज, टू को हटा क्या लगाते हैं हम, सो का प्रयोग करेंगे, फिर ओल्ड आ जाएगा एडजेक्टिव, उसके बाद क्या लगाएंगे दैट। अब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी का प्रोनाउन सी आ जाएगा। सी क्योंकि हमारा ये पास्ट टेंस में है, तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, कुड नॉट। फर्स्ट फॉर्म रन इसमें दिया है, टू हट जाएगा और फिर फास्ट, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सी वॉज सो ओल्ड दैट सी कुड नॉट रन फास्ट। दूसरा देख लीजिए, ही इज टू ऑनेस्ट टू बी ए लीडर। इसका भी नेगेटिव बनाइए, ही इज टू ऑनेस्ट टू बी ए लीडर। वह एक लीडर होने के लिए काफ़ी ईमानदार है। अगर अब लीडर बनना है तो मेरा अधिक ईमानदार होना भी वहाँ ज़्यादा उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है लीडरशिप के लिए। तो मेरा ईमानदार व्यक्ति वहाँ, बहुत ईमानदार व्यक्ति अर्थात कंप्लीट ईमानदार व्यक्ति वहाँ सफल नहीं हो पाता है। तो ये नेगेटिव सेंस होता है, और टू हमारा नेगेटिव सेंस देता है। वैसे भी बना सकते हैं ही इज सो, टू को हटा के सो लगा देंगे, फिर हमारा एडजेक्टिव रहेगा, इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग सेंस सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लगाएंगे, तो ही का प्रोनाउन ही हो जाएगा। प्रेजेंट में तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट, टू हट जाएगा, बी, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, यहाँ पर ए लीडर। तो इस तरह से ही सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट बी ए लीडर, वह इतना ईमानदार है कि एक लीडर नहीं हो सकता। तो लीडर की खूबी हमने बताई थी कि अधिक ईमानदार व्यक्ति लीडरशिप करने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, नेतागिरी करने में उसको अच्छी नेतागिरी नहीं हो पाती है। ये सेंटेंस दे रहा। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह के मोस्टली आपके सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। विदाउट का यूज करके भी हम बना सकते हैं सेंटेंस के लिए, तो आराम से आप बना सकते हैं। तो एक दो सेंटेंस हम दे रहे हैं जिन्हें आपको चेंज करना है। चेक योर नॉलेज, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ हम सीखे हैं। नंबर 1 है ओनली रीता कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरा है ही वॉज मोर इंटेलिजेंट देन यू। तीसरा देख लीजिए, so it is too poor to buy a मोटरसाइकिल। ये 3 सेंटेंस हैं, इनके लिए आप
नेगेटिव में चेंज करेंगे, सबका नेगेटिव बनाना है, ये भी नेगेटिव बनाना है, ये भी नेगेटिव बनाना है आपको, और इसका भी नेगेटिव बनाना है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए जिससे समझ में अच्छा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बी केयर।